तुमने कहा था कि उनके घर ने मुझे बुक कर लिया है। यहाँ इतने सारे लोग कैसे आ गए? हाँ, पहले लाइन में लगो, मैं एक कॉल करके पूछता हूँ। अरे बाप रे, इस मैनेजर की सैलरी ही 2 लाख रुपए है। मेरे बेटे की सैलरी से भी ज्यादा है जो विदेशी कंपनी में काम करता है। इस घर की बुजुर्ग बहुत ज्यादती कर रही है। माफ कीजिएगा सभी, बुजुर्ग आज थक गई हैं। इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, सभी कृपया वापस जाएं। यह क्या मतलब है? हमें बुलाया और फिर वापस भेज दिया। इसलिए मैं पूछता हूँ। वास्तव में माफ कीजिएगा, बुजुर्ग को भी यह उम्मीद नहीं थी। आज इंटरव्यू देने वाले इतने ज्यादा हो जाएंगे, वास्तव में उन्हें अब ताकत नहीं बची है। अगर आज कोई नतीजा नहीं निकला तो कुछ दिनों में फिर से इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। क्या यहाँ लिन जोपन नाम की कोई लड़की है? वह मैं मेरे साथ आओ। यह क्या बात हुई? हमें यहाँ छोड़ दिया, हमें बेकार में चलाया। अमीर लोगों की यही आदत होती है। हमारी बुजुर्ग की सेहत कमजोर है, उन्हें कीटाणुओं का डर है। बाहर के कपड़े लिविंग रूम में नहीं पहन सकते, तो तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, मेकअप उतारना होगा, हाथ धोने और सैनिटाइज करने होंगे, समझी? मेरे साथ आओ। इधर बुजुर्ग, यह आज का आखिरी इंटरव्यू है। लंच का समय हो गया है, अभी तक कोई कैसे आया है? क्या मैंने सुबह नहीं कहा था कि इंटरव्यू नहीं होगा? बहुत थक गई हूँ। यह मिस्टर वांग ने बुक किया है, उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा था कि आपको जरूर दिखाना है। यह लड़की, यह पहले क्यों नहीं बुक किया गया? पूरी सुबह बर्बाद हो गई। नमस्ते दादी, मेरा नाम लिन जोपन है। मुझे लैन जी के होम सर्विस विचैट अकाउंट ने रिकमेंड किया है। बुजुर्ग, मैं आपकी आस्तीन को ऊपर कर देती हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी आस्तीन मत ऊपर करो? ठीक है ठीक है, नहीं करूंगी। हम कपड़ों के ऊपर से ही नाप लेंगे। कहाँ नापना है? मैं कर लेती हूँ। दादी, आपने आज सुबह इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, थोड़ा थक गई है। कृपया गुस्सा शांत करें, सांस लेने में आराम करें, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यह हाई ब्लड प्रेशर 140 और लो ब्लड प्रेशर 90 है। यह क्रिटिकल ब्लड प्रेशर है। आपको शांत और आराम से रहना चाहिए। तुम्हें क्रिटिकल ब्लड प्रेशर के बारे में पता है? मैं पहले जापान के एक ओल्ड एज होम में वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुकी हूँ। बुजुर्ग, भूख लगी होगी, पहले खाना खा लीजिए। सुबह से इतने सारे बेढंगे लोग आए, मुझे थका दिया। वैसे तो यह मिस लिन को मिस्टर वांग ने पहले ही बुक कर लिया था, लेकिन आपको खुद ही प्रबंधित करना होगा और मुझे बाहर संदेश भेजने के लिए भेज दिया गया है। इसलिए मैंने कुछ मध्यस्थों को ढूंढ लिया और इस तरह से बात की। अब यह स्थिति हो गई है। मूर्ख, सिर्फ पारिश्रमिक की बात करते हो, आवश्यकताओं की बात क्यों नहीं करते? हाँ, मैं मूर्ख हूँ। आज सुबह से हम परेशान हैं। इतने सारे लोगों की सेवा करना, कपड़े बदलना और कीटाणु रहित करना। हम भी बहुत थक गए हैं। तुम किसे दोष दे रहे हो? तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। दादी माँ, कृपया गुस्सा न करें, थोड़ा सूप पी लो। यह क्या है? क्या तुम नमक बेचने वाले को मार डालोगे? या तुम धन के लिए जान लेने की कोशिश कर रहे हो? मुंह पोंछ लो। सब मूर्ख हैं, सब बेकार हैं। दादी माँ, इतना उत्तेजित न हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दादी माँ, वास्तव में दूसरों का सम्मान करना इसलिए नहीं है क्योंकि वे उत्कृष्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उत्कृष्ट हैं। शांति से धन आता है, क्या आप नहीं सोचते? यह सब कहाँ से सीखा? एक के बाद एक। तुम्हारा नाम क्या है? लिन शियाओपान। तुम यहीं रुको। 3 दिन का परीक्षण, अगर 3 दिन में काम नहीं चला तो चले जाना। चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पानी डालना समझ गया।
अंदर क्या हो रहा है? श्याओपान अंदर उस बूढ़ी महिला से मिल रही है। नहीं, बूढ़ी नहीं, उनके घर में एक बूढ़ी महिला है। मैंने गलत कहा, बूढ़ी महिला चली गई। लोगों, मैं पास हो गई हूँ। दादी माँ ने मुझे 3 दिन के लिए परीक्षण पर रखा है। तुम मेरा इंतजार न करो, रात में बात करेंगे। लोगों, मैं पास हो गई हूँ। दादी माँ ने मुझे 3 दिन के लिए परीक्षण पर रखा है। तुम मेरा इंतजार न करो, रात में बात करेंगे। देखो, मैंने कहा था कि कोई समस्या नहीं होगी। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। निश्चित रूप से अच्छी बात है। तुम इतने निश्चित कैसे हो? इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। चलो लिनसांग, जब वो काम खत्म कर लेगी तब उसे लेने आएंगे। चलो, जल्दी चलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारी कमर ठीक नहीं है, लापरवाही मत करो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी कमर में चोट लगी है? मैंने देखा कि जब आप खड़े थे तो कमर थोड़ी बाईं ओर झुकी हुई थी और चीजें उठाते समय अचानक कमर को सहारा दे दिया। लगता है कि आपको हाल ही में चोट लगी है। नहीं नहीं, यह पहले की चोट है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं आपके लिए एक गर्म पैच लाया हूँ। आप बैठिए, मैं इसे लगा देता हूँ। धन्यवाद। यह चीज गर्म है और पीठ के निचले हिस्से पर लगाने से बहुत आराम मिलता है और यह उस तरह की गंध नहीं छोड़ता जैसे कि प्लास्टर करता है। कोई और नहीं देखेगा। धन्यवाद। क्या यही है? हाँ, यही है। अभी देख सकते हैं, दादी का स्वभाव थोड़ा तेज है ना? इस घर की दादी थोड़ी अजीब है, लेकिन इंसान अच्छे हैं। मुख्य बात यह है कि इस बार अस्पताल में रहीं। पैर भी हिल नहीं सकते, इसलिए स्वभाव और भी अजीब हो गया है। समझती हूँ, यह बड़ा परिवार है। हर जगह सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। जो जी, आप आमतौर पर क्या करती हैं? मैं सब्जी खरीदने और खाना बनाने का काम करती हूँ। अगर घर में पैसे की कमी नहीं होती। 2 बेटों की शादी के लिए घर खरीदना है, तो मैं यहाँ काम नहीं करती। मैं आपको बता दूं, इस घर में हर किसी का स्वभाव बहुत अजीब है। यांग, मैं आपको परिचय कराती हूँ। यह है यांग, जो अभी आपके कपड़े बदलने और सफाई करने में मदद कर रहे थे। यह बच्चा युवा है और हाई स्कूल तक पढ़ा है। घर में सफाई और दादी की सेवा का काम करता है। मेरा मुख्य काम डांट खाना है। अभी देखा, आपकी मेहनत की सराहना करती हूँ। इस घर का मैनेजर बनना आसान नहीं है। घर में 3 मालकिन हैं, सभी देवी जैसी हैं। आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। धन्यवाद, मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर लूंगी। खाना बनाने का काम करती हैं झोजी। झोजी, दादी की पोती वांगनुओ तू घर पर है? वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। आप व्यस्त हैं? ठीक है। आप लोग आमतौर पर घर का काम करते समय मास्क और दस्ताने नहीं पहनते। हम एक नौकरानी हैं, इतना सब कैसे सोचें? यह नहीं चलेगा, नौकरानी भी एक काम है। आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए, भले ही बाद में न करें, लेकिन स्वस्थ शरीर तो चाहिए ही। हमारा घरेलू काम का क्षेत्र ऐसा ही है। कभी कभी थोड़ा दुख होता है। आप इसे बताकर अपना दुख कम कर सकते हैं। अगर आप ग्राहक से ठीक से बात करें, तो सब एक दूसरे को समझ सकते हैं। ग्राहक कौन है? दादी और छोटी वांग जी हैं। वे मालकिन हैं। ग्राहक कैसे हो गए? क्या मालकिन? ये पुराने विचार हैं। हमारा घरेलू काम का क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र है, इसलिए जिनकी हम सेवा करते हैं वे हमारे ग्राहक हैं। सब लोग बराबर हैं। छोटी पान, यह परिवार तुम्हारी बात नहीं सुनता। नहीं छोटी यांग, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उचित और सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। हमेशा चुप रहना भी गलत है। तुम्हें आपसी सम्मान का रिश्ता बनाना सीखना चाहिए।
दादी को लकवा कैसे मार गया? छोटी वांग ने एक बहुत जवान बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। दादी को इतना गुस्सा आया कि उन्हें स्ट्रोक हो गया। हॉस्पिटल में पहुंचे तो कहा कि पैर हिल नहीं रहे। हॉस्पिटल में कई हफ्ते रहे, वापस आने की जिद कर रहे थे। तुम बड़ी बेटी की बात कर रहे हो। बड़ी बेटी तो ठीक है, लेकिन उसे जब भी समय मिलता है वह बाहर चली जाती है, घर पर नहीं रहती। उसकी सेवा करना कितना मुश्किल है यह तो पता नहीं चलता। छोटी पान, आज तापमान कितना है? हवा की गति क्या है? आज तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वायु गुणवत्ता 40, उत्कृष्ट। मुझे नियमित रूप से धूप लेनी चाहिए, लेकिन यह धूप बहुत तेज है। कहीं मुझे ग्लूकोमा न हो जाए। तुम जाओ, मेरे कमरे में से एक चश्मा ले आओ, मेरी दराज में है। देखिए, क्या यह वही है? मुझे डायर वाला चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन भी चाहिए। क्या यह वही है? तुम बहुत चतुर हो। डॉक्टर ने कहा था कि रोज धूप लेना किस चीज के लिए अच्छा है? विटामिन डी के लिए। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। मुझे पता है, बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इतनी जवान, सुंदर और काबिल हो। तुमने घर की देखभाल करने का काम क्यों चुना? क्योंकि पैसे की कमी है। आपके घर ने बहुत अच्छी कीमत दी है। सीधी बात कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे इस चेहरे से तो तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती हो। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। दादी, आप सही कह रही हैं। मैं तो आदमी पर निर्भर रहना चाहती थी, लेकिन जब मैं शादी करने वाली थी तो वह अचानक गायब हो गया। तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया और नौकरानी बन गई। हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और मेरा स्वभाव भी गुस्सैल है। तो अचानक मुझे समझ आया कि किसी पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना, खासकर आदमी पर नहीं। बहुत अच्छी बात कही। किसी पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना, खासकर पुरुषों पर नहीं। तो तुम सही जगह पर आ गए हो। मेरे यहाँ तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों से 10,000 गुना बेहतर है। दादी, अगर आप समय रहते अस्पताल में फिजियोथेरेपी करवाएं तो क्या आप जल्दी ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर ने ऐसा कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती। घर में कितना अच्छा है, और वह फिजियोथेरेपी तो लगता है आपको लटका कर चलाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आपको हल्का स्ट्रोक हुआ है जिससे पैर सुन्न हो गए हैं। अगर सही समय पर फिजियोथेरेपी करवाएं तो शायद पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। क्या तुम अस्पताल से भेजे गए जासूस हो? मेरी फिजियोथेरेपी की फीस कमाने आए हो? आपको लगता है मैं ऐसा दिखता हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जल्दी खड़ी हो जाएं। एक दिन आए हो और मुझसे नाराज हो गए। मुझे घर में लेटकर राज करना पसंद है। क्या मना कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे कहाँ धकेलना चाहती हैं? मैं वहीं धकेलूंगा, ठीक है? चलो वापस चलते हैं। मेरा कंधा फिर से दर्द कर रहा है। मेरी मालिश कर दो। ठीक है। यहाँ नीचे थोड़ा। तुम्हारी ताकत कितनी है? बहुत दर्द हो रहा है। हल्का हल्का, ऐसे। अच्छा लग रहा है। देखो तो, मैं तो अब कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन तुम लोग हो तो। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ दादी, आपकी किस्मत अच्छी है। तुम एक दिन से आए हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरी किस्मत अच्छी है या नहीं? चलो वापस चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं।
दादी, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। आप बहुत पढ़ी लिखी होंगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे थे। जब चीन में गणतंत्र था तब वे सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। घर में बहुत सारी किताबें थीं। बहुत सारी दुर्लभ किताबें थीं। लेकिन अफसोस की बात है। अफसोस क्या है? जलकर खाक हो गई। बाद में उन्होंने बची हुई कुछ किताबों को बचाने के लिए उन्हें देश को दान कर दिया। माता पिता के निधन के बाद घर बिखर गया। एक समय ऐसा भी था जब मैं बिल्कुल अकेली थी और भूख से मरने के कगार पर थी। मेरे पिता के स्कूल के अकाउंटेंट ने मुझे बचाया। वह एक अच्छे इंसान थे और बाद में मैंने उनसे शादी कर ली। जब यांग 1 साल की थी उसके पिता का निधन हो गया। मैंने उसे अकेले ही पाला पोसा। जब तक सुधार और खुलेपन की नीति आई, मैंने अपनी बचत से शंघाई में पहला निजी रेस्तरां खोला। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि मैं पूंजीवाद को फिर से ला रही हूं, तो मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं ऐसा कर सकती हूं। 2 साल से भी कम समय में मैं शंघाई की पहली महान बन गई। इतनी प्रतिभाशाली। उद्यमिता की कठिनाइयों को केवल मैं ही जानती हूँ। बाद में रेस्तरां और खुलने लगे, दूसरा, तीसरा और आगे भी। यांग ने भी मेरी व्यापारिक बुद्धि को विरासत में पाया। हमारा व्यवसाय फलने फूलने लगा और हम फिर से समृद्ध हो गए। जब भी मैं अपने माता पिता के बारे में सोचती, मैं कुछ किताबें खरीद लाती। यहाँ आकर मुझे लगता है कि वे मुझसे दूर नहीं हैं। वास्तव में मैं हर दिन उनके बारे में सोचती हूँ। मुझे बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों? यहाँ खुला माहौल है, धूप भी अच्छी है, बहुत आरामदायक है। तुम्हें पता नहीं, हमारी सोसाइटी की बुजुर्ग महिलाएं दिन भर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। आप चिंता न करें, अभी समय जल्दी है, वे अभी बाहर नहीं आई हैं। मैं तुमसे कहाँ तक बात कर रही थी? हाँ, हम फिर से समृद्ध हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत फिर से बदल गई? वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरी बेटी वांग यांग, वह बाहर से तो बहुत सक्षम लगती है, लेकिन उसका पति, मैंने ही उसके लिए एक दामाद ढूंढा था, लेकिन वह एक बेकार आदमी निकला, कुछ भी नहीं करता था। 5 साल बाद मैंने उन्हें तलाक दे दिया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा होता है। अगर मुझे पता होता कि वह इतना प्यार में पड़ जाएगी, तो मैं उसे रख लेती। तुम जानते हो, वह अब एक उससे 6 साल छोटे लड़के के साथ रह रही है और शादी करने की बात कर रही है। जिस दिन उसने मुझे अपनी शादी की तारीख बताई, मैं इतनी गुस्से में थी कि मेरे पैर हिल भी नहीं सके। दादी, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी बेवकूफ बेटी होने पर मैं कैसे ब्लड प्रेशर न बढ़ाऊं? जो प्यार नहीं करना चाहिए वह कर रही है, और जो करना चाहिए वह नहीं कर रही। कौन है? और कौन? मेरी पोती ही तो है। मिस वांग नोतू। मिस क्या, अब तो मैडम हो गई है। पर मैंने सुना है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिसर्च करने गई है। फिर प्रेम कहाँ से हो गया? हाल ही में हम मिले थे। मैं बहुत खुश हूँ। वह टोक्यो यूनिवर्सिटी का PhD छात्र है। बहुत होशियार है, कामचोर और बातचीत में भी माहिर है। पिछले दिनों मैंने उसे हमारे रेस्टोरेंट को सजाने के लिए कहा। वाकई बहुत अच्छा काम किया। पर मैंने सोचा, इतना होशियार लड़का कहीं हमारे पैसे के लिए तो नहीं आया है? तुम क्या कहते हो? सच में? यह किसका बच्चा है? यह बच्चा ठीक तो है ना? किसका बच्चा है यह? आओ आओ, देखो तो। इसलिए बाहर आने से मना कर रहा है। सब गड़बड़ है। सच में?
ऐसा मत करो। तुम फिर से शुरू हो गए। मुझे दे दो। तुम किसके बच्चे हो? मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। आओ आओ, जल्दी से घर चलो। रो क्या रहे हो? फिर क्या हुआ? उसने मुझ पर पानी की बंदूक से पानी छिड़का। तुम इस छोकरे की बात कर रहे हो? वह बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी है। वह तुम पर पानी की बंदूक से पानी कैसे छिड़केगी? झूठ बोलने के लिए तुम वापस जाओ। झूठ बोलने की हिम्मत करो, फिर कभी झूठ बोलने की हिम्मत करोगे? यह बदमाश मुझे डरा गया। दादी, क्या आपको याद है कि अभी क्या हुआ था? क्या उसने मुझ पर पानी की बंदूक से पानी नहीं छिड़का? आप अभी खड़े हुए थे। फिर से कोशिश करो। जैसे अभी खड़े हुए थे वैसे ही खड़े हो जाओ। तुम पागल हो गए हो। मैं कब खड़ा हुआ? दादी, बहादुरी से कोशिश करो। देखो ना, आपने जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी हैं। कुछ भी आपको हार नहीं मानने देगा। तो फिर आप बीमार पैरों को लेकर क्यों घिसट रही हैं? दूसरों को आपको इधर उधर धकेलने देंगी? तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? तुम मेरे नौकर हो। गलत, मैं नौकर नहीं हूँ। मैं आपके द्वारा बुलाया गया हूँ। उच्च स्तरीय घरेलू सेवा कर्मचारी। अगर मैं आपका काम स्वीकार करता हूँ तो मैं आपका मैनेजर बन सकता हूँ। आप सोच रहे हैं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मैं भी आपको देख रहा हूँ। क्या आप मेरे ग्राहक बनने के योग्य हैं? मैं आपका ग्राहक बन गया हूँ। अगर आप योग्य नहीं हैं, तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। आप ही मेरे ग्राहक हैं। दादी, देखो, आप खड़े हो गए हैं। मैं खड़ा हो गया हूँ। आप यहाँ आओ, आप चलकर आओ, कोशिश करो। तो क्या मैं चल सकता हूँ? धीरे धीरे। मेरी तरफ आओ, मैं आपको संभालूंगा। मुझ पर विश्वास करो। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। जिन आपसे मिलने आया है। माँ, जिन आपसे मिलने आया है। चाची, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम लिन शाओपेन है। मैं लैन जी द्वारा सुझाई गई गृहस्वामी हूँ। कृपया मेरा ख्याल रखें। नमस्ते। लैन जी ने इतनी युवा गृहस्वामी को सुझाया है। माँ, क्या यह ठीक है? यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। इतनी युवा, क्या यह ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जिन, जल्दी बैठ जाओ। माँ, जिन को पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। यह चिकन सूप 5 घंटे से अधिक समय से पक रहा है। चाची, आप चिकन सूप पीजिए। आइए, आप चखिए। माँ, देखो यह कितना स्वादिष्ट है। क्या हुआ? क्या आप मुझे जलाना चाहते हैं? आप इतने बेवकूफ क्यों हैं? आप इसे ठंडा भी नहीं करते। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैं गणित के सवालों से निपटना पसंद करूंगा, लेकिन आपने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ठीक है, बस बोलो, हमने आपको नहीं बुलाया। माँ, क्या आप थोड़ा कम बोल सकती हैं? मैंने क्या कहा? क्या हो रहा है? इतने बड़े हो गए हैं, सामने बोलना कितना बुरा लगता है। आप बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। दादी, हेलमेट पहनो। शाओपेन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहनो। ठीक से बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं। माँ, शाओपेन, तुम क्या कर रहे हो? शाओपेन, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। वो मूली, 10 मिनट हो गए। मैं आखिर तुम्हारा इंतजार करूं या नहीं?
दादी, हमने कर दिया, मैं तुम्हें बचा लाया। वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जल्दी करो, मुझे दूर ले चलो। सच में आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? थोड़ी देर में मेरी बेटी आ सकती है, जल्दी चलो चलो। ठीक है, आप बैठ जाओ। चलो फिर। अब क्या करें? सिग्नल नहीं है। नमस्ते। मदद चाहिए? हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। कितनी बदकिस्मती है, यहाँ फंस गए हैं। आप थोड़ा इंतजार करें। दादी, आप कर सकती हैं। आप बहुत अच्छे हैं। दादी, आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे पहले दिन चल रही हों। आज तो मैं खुद उठी हूँ। जब वे मुझे बुलाने आए, मेरा मेकअप हो चुका था। सच में? इतना अच्छा? आप धीरे चलें। दादी, तो आपने उन्हें क्यों नहीं दिखाया आपकी अच्छी तरह की तस्वीर? यह परेशानी वाला जल्दी से उस नौजवान से अलग होने के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि मेरे ठीक होने के जश्न के समय उसे ऊपर लाने की सोच रही है। क्या मुझे मूर्ख समझती है? मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, मुझे उसके साथ उलझना पड़ेगा। आप बहुत प्यारे हैं। तो क्या वह आपकी अपनी बेटी नहीं है? आप उसका भला नहीं चाहती? तुम तो मेरी इस बेटी को नहीं जानते। सच कहूं तो जब से उसका नाकारा पति उसे छोड़कर चला गया, वह हर दिन बॉयफ्रेंड ढूंढने में लगी रहती है। कोई भी भरोसेमंद नहीं है, ज्यादातर तो उसके पैसे के पीछे हैं। अगर मैंने वित्त को कसकर नहीं रखा होता, वह कितना पैसा बर्बाद कर देती। दादी, मैं भी आपसे एक सच्ची बात कहूंगा। दरअसल ये सब व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या पता इस बार छोटे वांग की किस्मत चमक जाए। वह नौजवान उससे इतना छोटा है, क्या वह उसकी रक्षा कर सकेगा? क्या मिला? लोग कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ शांत स्वभाव और शांति का आनंद लेना चाहिए। मुझे कभी भी वह शांति पसंद नहीं आई। जवानी में भाग्य अच्छा नहीं था। जीवन के संघर्ष में हमेशा लगे रहते थे, बस काम करने के बारे में सोचते थे। एक दिन को कई दिनों की तरह इस्तेमाल करते थे। अब उम्र हो गई है, थोड़ा समय मिल गया है, लेकिन दिल में खालीपन सा लगता है। बच्चों और घर की देखभाल के अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर अब सब ठीक नहीं हो गया होता तो मैं इतना नहीं कर पाता। आप कहते हैं कि इंसान बिना कुछ किए जीवित क्यों रहे? आप सही कह रहे हैं, जीवन में कुछ करते रहना चाहिए। आप भी यही सोचते हैं ना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका स्तर बहुत ऊंचा है। मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं? आप तो एक जीवित लीफेंग हैं। पूरी तरह से ठीक है। ये तो छोटी सी बात है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका नाम क्या है? मैं लिन हूँ। मैं वांग हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने अभी देखा कि आपने गाड़ी बहुत तेज चलाई।
क्या हुआ? गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी चलाते समय दुर्घटना हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। हाँ हाँ, मैं उस मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। क्या उन्होंने आपका पैसा लूट लिया? अगर पैसा लूट लिया होता तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने मेरी माँ को उठा लिया। माँ को उठा लिया? हमारे घर की वह शैतानी छोटी गृहिणी मेरी माँ को गाड़ी में बैठा लिया। आप सोचिए, वह बूढ़ी महिला जिनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, 70 साल की उम्र है। अगर उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर कुछ हो गया तो क्या होगा? शायद वो बस बूढ़ी महिला को घुमाने ले जाना चाहती थी, एक चक्कर लगाने के लिए। जब मन भर जाएगा तो वापस आ जाएगी। आसान कह रहे हैं, यह तो पागलपन है। आप मोटरसाइकिल की गति देखिए। अगर कुछ हो गया तो छोटी बात नहीं होगी। ये बात सही है। मैं तो डर गया। आप डर गए? नहीं नहीं, मैं धन्यवाद। क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। क्या बदकिस्मती है। हड्डी में कुछ समस्या है? कोई बात नहीं। तुम हिलो डुलो नहीं हिल सकता। तो क्या गाड़ी चला सकते हो? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। आओ, धीरे धीरे, कोई बात नहीं है ना? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लिन, सावधान सावधान। तुम इस सोसाइटी को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? नहीं, मैंने अभी अभी सुना, जैसे कहा गया था कि मुझे बाएं मुड़ना है। छोटे बाबू, अगर मैं अच्छा नहीं रहा है तो अस्पताल जाकर जांच कराओ। तुम्हें क्या हुआ है? पैर मुड़ गया है? धीरे धीरे। जल्दी जल्दी उसे अंदर ले चलो। तो मैं तुम्हारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। मैं अपने ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं जल्दी चलकर वापस जाऊंगा। यही व्यायाम होगा। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। धन्यवाद, जल्दी वापस जाओ। धीरे धीरे, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आता हूँ। धीरे धीरे। मुझे पता था घर में व्हील चेयर रखना अच्छा नहीं है। देखो, मेरी माँ नहीं बैठी, मैं बैठ गया। यह क्या सजा है? छोटे जिन, तुम यहाँ हो। ये यांग, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है, लिगामेंट खिंच गया है। धीरे धीरे, यह काफी गंभीर है। सावधान। तुम बैठ जाओ। ठीक है। बहुत परेशानी हो रही है, देखो सूज गया है। कोई बात नहीं है ना? छोटे जिन, तुम्हें क्या हुआ? अभी भी गुस्से में हो? ये यांग, मुझे पता है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं एक साधारण यूनिवर्सिटी टीचर हूं। लेकिन मेरी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है और हमारा रिश्ता बराबरी का है। बिल्कुल, हम बराबरी के हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा करके मेरा अपमान कर रही है। तुम बताओ, ऐसा चिकन सूप पिलाने का मामला और कितनी बार होगा? वो मेरा सम्मान नहीं करती। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूं। ये बहुत ज्यादा है। जब तुम मेरी गणित की कक्षा में आए थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारे घर में पैसा है और नहीं पता था कि तुम अमीर हो। छोटी जिन, क्या तुम अमीर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं तुमसे बड़ी हूं और आर्थिक स्थिति तुमसे बेहतर है। छोटी जिन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। मुझे पता है, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। मुझे तुम्हारी उम्र की परवाह नहीं है और नहीं परवाह है कि पैसा है या नहीं, लेकिन मुझे गरिमा और समानता की परवाह है। लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत ज्यादा दबंग है। मुझे लगता है कि तुम मेरी माँ से बहस न करो। वह 70 साल की हो चुकी है। उसका स्वभाव जीवन भर का है। मैं उसे बदल नहीं सकती। हाँ, आज तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो। एक दिन तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। इयांग, शायद हमने इस समय में बहुत तेजी से प्रगति की है। हमें थोड़ा शांत होने की जरूरत है।
शायद हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी, मैं चली। छोटी जिन, क्या तुमने मेरे लिए डेकार्टे का हार्ट कर्व नहीं बनाया था? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सबसे अच्छे से समझती हूं। लेकिन मैंने सुना है कि डेकार्टे का हार्ट कर्व गढ़ा हुआ है, झूठा है। अगर हमारा भाग्य होगा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अलविदा। एक 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। मुझे यहाँ क्यों लाया? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद सभी को। दादी जाओ। दादी, आप मेरा इंतजार करो। ठीक है। लिन जियोपेन, तुम बहुत चालाक हो, मेरा पासवर्ड तक पता लगा लिया। अगली बार कुछ मुश्किल से करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे थोड़ा व्यायाम कराने में मेरी मदद करो। इतना जोशीला। आ गए हो, मदद कर दो। ठीक है। दादी, यह मेरी मालकिन की दादी हैं। यह मेरी दोस्त है जिसका नाम डूडू है। वह यहाँ की कोच है। वाह, बहुत अच्छा। दादी नमस्ते। डूडू, क्या तुम दादी को थोड़ा व्यायाम करवा सकती हो? कोई बात नहीं, चलो। क्या मैं कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। एक बार कोशिश करके देखो। सांस लो। हाँ, ठीक है, नीचे आओ, सांस छोड़ो। थोड़ा और रुको। हाँ, कैसा लगा? मैं कोशिश करता हूँ। आप खुद करो, ऊपर जाओ, सांस लो, उठाओ। ठीक है, नीचे आओ, सांस छोड़ो। ठीक है ना? बहुत अच्छा, दादी। ठीक है, फिर मैं एक बार और करता हूँ। आप फिर से करो, सांस लो। दादी, आप धीरे धीरे खुद कोशिश कर सकती हैं। यह भी मदद करेगा हमारे टखने और घुटने को ठीक करने में। जब आप ठीक हो जाएंगी तो हमारे साथ जिम कर सकेंगी। सच में? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो। यह मजेदार है। आप बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ हाँ। माँ, आप चल सकती हैं। अब जो माँ आप देख रहे हैं वह लकवाग्रस्त माँ नहीं है। शाओ पैन, तुम बहुत हिम्मतवर हो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? शाओ पैन ने कुछ गलत नहीं किया। उसे डांटो मत। अब
दुनिया में केवल शाओ पैन ही है जो मुझे बुरी औरत नहीं समझती। मैं घोषणा करती हूँ कि शाओ पैन ने इंटरव्यू पास कर लिया है और उसे नौकरी पर रखा जा सकता है। धन्यवाद दादी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था मेरी बीमारियां आराम से होती हैं और चिंता से। अभी जिम के कोच ने कहा जब कोई 70 साल से ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके जीन्स सबसे अच्छे हैं। माँ, आपको धीरे चलना चाहिए, बहुत उत्तेजित नहीं होना चाहिए वरना फिर थक जाओगी। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब स्वतंत्रता के राज्य में हूं। मुझे लगा कि आप हमेशा से स्वतंत्रता के राज्य में हैं। स्वतंत्रता के राज्य में सच बोलना चाहिए। पॉल, मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे जिन पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता भी है। मुझे लगता है कि वह है हमारे घर के पैसे के लिए आया है। तो तुम अब से उसे मत लाना। मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे दिखावा करना कि हम सब साथ मिलकर रह रहे हैं। ठीक है माँ, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं। तुम लोग इतनी जल्दी अलग हो गए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्यार इतना गहरा नहीं था। मैं इस विषय पर और बात नहीं करना चाहता। कमरे में वापस जा रहा हूँ। मिस्टर वांग, धीरे चलिए, मैं आपके लिए भी ट्रे ले आता हूँ। ठीक है। यांग, मिस्टर वांग को क्या हुआ? लगता है बाहर जाते समय उनका पैर मुड़ गया। कैसे हुआ? मिस्टर लिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कैसे आए? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं हाईवे पर खो गया था। एक पैर गैस पर रखा और यहाँ आ गया। क्या तुम विश्वास करोगे? शर्मिंदगी से मरा जा रहा हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम अभी यहाँ काम करने आए हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। डर है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखा तो तुम सच में संभाल नहीं पाए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज मैं शारीरिक और मानसिक रूप से और आत्मा तक बहुत ज्यादा थक गया हूँ। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने पहले से सोच लिया था। मैं तुम्हारे लिए नमक की पोटली ले आया हूँ। तुम सिलाई भी कर सकते हो? पहले यह मत पूछो कि किसने बनाया। लोग कहते हैं कि घरेलू नुस्खे बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। इसे माइक्रोवेव में गर्म करो। जहां दर्द हो वहां लगाओ। यह मांसपेशियों को आराम देगा और खून का संचार बढ़ाएगा। तुम भी शर्म मत करो। पहले तुम मेरी मदद करते थे, अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यह कर्ज चुकाने जैसा है। तुम हमेशा यह मत कहो, मुझे गर्व से जवाब देना चाहता है। मुझे कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं सच में बर्बाद हो गया हूँ। कुछ मत कहो, जल्दी से वापस जाओ और नमक की पोटली लगाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। धीरे धीरे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वांग परिवार से निपटना आसान नहीं है। सावधान सावधान। सिर का ध्यान रखो। बहुत आरामदायक है। क्या पीड़ा है? सीट बेल्ट बांध लो। वांग नोतू को देखने की जरूरत नहीं है। उनकी दादी को देखो, मैं जानता हूँ। पूरा परिवार मजबूत है, तुम उनसे नहीं जीत सकते। देखो वह दादी जिम से बाहर आई और ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम तो पहले ही गिर गए। ठीक है, मैं कमर दर्द की कीमत पर मालिक को संभाल सकता हूँ। मैं बिल्कुल कमा रहा हूँ। दर्द सहन करो। नमस्ते कुरियर। धन्यवाद। कोई बात नहीं। छोटी बहन, क्या यह मिस की कुरियर है? रख दो, मैं बाद में अंदर ले जाऊंगा। जरूरत नहीं है छोटे यांग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद।
छोटी पैन। छोटे वांग जी, मैंने अभी कुरियर मिस को ऊपर पहुंचाया और फिर मैंने किताबों की अलमारी पर एक नजर डाली। बहुत सारी व्यावसायिक किताबें हैं। हाँ, मेरी बेटी चाइना यूरोप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट है। उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। देखा जा सकता है। छोटी पैन, क्या तुमने सोचा है? तुम इतने सक्षम नहीं हो और नहीं इतने चतुर हो। हमने अंत में तुम्हें क्यों चुना? शायद मैं दादी की नजर में ठीक लगा। इसलिए तुम दादी को लेकर मोटरसाइकिल चलाते हो और जिम जाते हो। तुम जानते हो, अगर किसी और के घर में होते तो तुमसे जान लेते। खैर, हमारी दादी थोड़ी तगड़ी हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं। एजेंसी वाले जानते हैं कि हमारा पुराना वांग परिवार एक बड़ा भूतिया घर है। हर परिवार की अपनी अनोखी जीन होती है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कानून नहीं और न ही कोई ब्रह्मांडीय सत्य। मुझे दूसरों के परिवार का मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यह करना है, घरेलू मामलों को चलाने की चाबी ढूंढना। तुमने यह बात अच्छी कही, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं। तुम यह मत सोचो कि दादी को मना लिया तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पुराने वांग परिवार में 3 महिलाएं हैं, हर एक की अपनी शैली है। सभी बड़े बॉस हैं, किसी को भी आसानी से नहीं मना सकते। तुम्हें लय बनाए रखनी होगी, ताकत बचानी होगी और सभी को मना सकें। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं समझ गया। छोटे वांग जी, आपके पैर में मूर्छा गई है। मैं कुछ देर में आपको गहरी मालिश करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि कल आपको बहुत आराम मिलेगा। आओ। ठीक है। आज मेरी आधिकारिक नियुक्ति का पहला दिन है। सभी काम पूरे हो चुके हैं। अब दादी से समापन करने के लिए कहें। पहले के दिनों में मैं हमेशा कुछ न कुछ खामी निकाल ही लेती थी। आज तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है और मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। बस अब छुट्टी। आज की सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर मैंने कहीं भी गलती की हो तो तुम मुझे बताना, मैं सुधार करूंगी। नहीं नहीं, क्या बात है। तो फिर हम अब विदा लेते हैं। खत्म। शाओ पैन, तुमने इसे क्यों मिटा दिया? वाह। शाओ पैन, मिटा दिया। बस हो गया। तुमने इसे मिटा दिया। तुम्हें पता है, यह मैंने पूरी रात लगाकर बनाया था। माफ करना। ठीक है, ठीक है। मैं भी कहना चाहती थी कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता है, अगर तुम इसी तरह करती रही तो तुम्हें पता है ऐसा करना कितना घमंडीपना है। मिटाने से पहले तुमने सोचा भी? हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। इस पर कौन खरोंचे लिखेगा? और देखो, यह बनावट कितनी साफ सुथरी और तरीके से बनी है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अगर तुम हमेशा अपने ही तरीके से काम करोगी तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। माफ करना। बस बस, इतना माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही। तुम दिखने में होशियार लगती हो, तो बस कुछ बुनियादी बातें सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, बस करो। शाओ पैन ने जानबूझकर तो नहीं किया। माँ, आज सुबह मैंने आपके लिए अस्पताल में फिजियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मेरे लिए फैसला मत करो, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। पर मैंने यह 1 हफ्ते पहले बुक किया था। तुमने 1 साल पहले बुक किया होता तो भी मैं नहीं जाना चाहती। मैं जिम जाकर बॉक्सिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा बस इतना ख्याल है कि जिम तुमसे संभाला नहीं जाएगा।
तुम्हारा दिल इतना बोझ नहीं उठा पाएगा। मेरे ख्याल से तुम बगीचे चली जाओ। शाओ पैन तुम्हें बगीचे घुमा ले आए। बगीचे? उन बूढ़ी औरतों के साथ? मैं तो जिम जाकर अपने दिल की धड़कन तेज करना पसंद करूंगी। शाओ पैन, आओ आओ, आज्ञा गई। मेरे साथ जिम चलो। पैन, दादी का ख्याल रखना। वह छोटे वांग, मैं वापस आकर तुम्हारा वह चित्र फिर से बना दूंगा। सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस उम्र में अभी भी बॉक्सिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 3 4 5 6 7 8 4 5 6 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और सहन करो। 5 6 7 8। स्क्वैट्स 4 5 6 बड़ा 8 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और सहन करो। 5 6 7 8। आज के लिए क्लास खत्म। धन्यवाद सभी को। काफी मेहनत की। यहाँ बैठो। मैं आपके लिए पानी की बोतल लाता हूँ। तुम आ गए। पढ़ो। सुंदर, खूबसूरत, दयालु और प्यारी गर्लफ्रेंड डूडू महारानी। आओ। वह डूडू का बॉयफ्रेंड है। उसका नाम दाली है। यह लगभग 200 शब्दों का है। तुमने विराम चिन्हों को भी गिना लिया तो लगभग 500 शब्द हो गए। ऐसा लगता है डूडू का स्वभाव काफी तेज है। वह तो सिर्फ विपरीत लिंग के साथ ऐसी है। उसे कहते हैं रानी का अंदाज। मैं उसके रवैये से सहमत हूँ। आदमी को कोड़ा उठाना चाहिए। अनुशासन में नहीं लाना तो काम नहीं चलेगा। हर किसी की पसंद अलग होती है। हर किसी का प्यार का तरीका अलग होता है। औरत को कभी भी आदमी के सामने आसानी से झुकना नहीं चाहिए। पहले खुद को रानी समझो, तब दूसरे भी तुम्हें रानी समझेंगे। दादी, जब तुम जीवन और प्यार के बारे में बात करती हो तो पूरा का पूरा सिद्धांत बन जाता है। बस अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं पाला। डूडू, तुम जानती हो कि मैं लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूं। अगर उस साल की परीक्षा में निबंध ने पीछे न खींचा होता तो मेरी बुद्धिमत्ता के साथ फुडान यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता। तुम कह रही हो कि मैंने इतने सालों से कलम नहीं भाई। पहले से ही लिखना अच्छा नहीं था। ठीक है, बस इतना ही। डूडू, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस जाकर नौकरी ढूंढूंगा। तुम नौकरी ढूंढोगे, लेकिन 1-2 महीने बाद फिर से घर वापस आकर माता पिता पर निर्भर रहोगे। वांग यांग कंपनी में जो कहती है वही होता है। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो आदमियों की खूब चापलूसी करती है। सच में गुस्सा आता है। हाल ही में मेरी पोती काफी समझदार हो गई है। एक बॉयफ्रेंड लेकर आई है। पानी मत पियो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। चलो। व्यायाम अच्छा है। देखो, व्यायाम करने के बाद शरीर हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार हम अक्सर चलेंगे। दादी, छोटे वांग। उसकी मुद्रा देखो। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। यकीनन उसने छोटे जिन को छोड़ा नहीं है। ये कुछ दिनों से वह बहुत व्यस्त है। छोटे जिन से माफी मांगने और फिर से जुड़ने की कोशिश में व्यस्त है। दादी, आखिरकार वह आपकी बेटी है। और मुझे लगता है छोटे जिन एक बुद्धिजीवी की तरह लगते हैं, न कि एक चमचा। लगता है कि उनके बीच कुछ भावनाएं हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जो भी वांग यांग से छोटा है वह चमचा है।
एक महिला को सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए? यह कि भावनाओं को जीवन का सब कुछ नहीं समझना चाहिए। कभी कभी तो उन्हें ठंडा भी करना पड़ता है। जल्दी पी लो, पीकर घर चलें। छोटी बहन, तुम मुझसे कहो। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल क्लॉथ बदल दें और चांदी के बर्तन रख दें। सभी तरह के ग्लास भी निकाल लें। ठीक है दादी, मैं पहले पूछना चाहती हूँ, क्या थोड़ी देर में कुछ हो रहा है? तूतू ने मुझे वीचैट भेजा है, कह रही है कि 4 बजे आ जाएगी। उसका बॉयफ्रेंड भी साथ आ रहा है। अगर उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है तो क्या एक और व्यक्ति के लिए डिनर तैयार करना है? बिल्कुल, तैयार करो, उन्हें जल्दी से काम पर लगाओ। छोटी बहन वापस आ गई है। छोटी यांग, थोड़ी देर में वांग नोतू और उसका बॉयफ्रेंड साथ आ रहे हैं। डिनर के लिए 2 और लोगों के लिए तैयारी करो। मुझे कैसे पता नहीं चला? दादी को अभी वांग नोतू का विचैट मिला है। अजीब बात है, आमतौर पर मिसेज सीधे घर पर फोन करती हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। यांग, तुम्हें एक ही खर्च तू आ रहा। वह और उसका बॉयफ्रेंड साथ आ रहे हैं। तुम बाहर मत जाना, घर पर उनका इंतजार करो। उसने 2 हफ्ते जाने की बात कही थी, फिर 1 हफ्ते में कैसे वापस आ गए? मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की और नहीं करना चाहती हूँ। तूतू के बॉयफ्रेंड से मिल चुके हैं। मैं आज दोपहर कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम लोग यहीं रहो। तुम बाहर मत जाना। तुम छोटे जिन से मिलने मत जाना। माँ, मैं छोटे जिन से अलग हो चुकी हूँ। मैं रात को क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ। माँ, मैं छोटे जिन से अलग हो चुकी हूँ। तुम मेरी आंखों में देखो। मुझे पता था। तुम बचपन से ही झूठ बोलते हो तो मेरी आंखों में नहीं देख पाते। तुम हो ना। आज पूरे दिन छोटे जिन को फोन किया, हर जगह उसे ढूंढ रही थी। एक आदमी, वह तुम्हारा फोन नहीं उठाता, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता। वह तुम्हें छोड़ चुका है। तुम उससे फिर से मिलने की कोशिश मत करो। क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो बस अनजाने में तुम्हें देख लिया। तुम बहुत परेशान लग रही थी। माँ, मैं लगभग 50 साल की हो चुकी हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी समझ है। मुझे तुम्हारे हुक्म पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला इंसान। क्या तुम मेरा सम्मान कर सकती हो? माँ, तुम जागो माँ, तुम जल्दी जागो माँ। मैं डर गई थी। यांग, देख सकता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी माँ है। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? फिर से बेहोशी का नाटक। और मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुतू वापस आ रही है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मैंने तुतू का फ्रेंड्स सर्कल देखा। वह अभी पहाड़ों में ट्रेकिंग करने गई है, कुछ दिन बाद वापस आएगी। तुतू भी तुमसे बचने के लिए अपना फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप कर दिया है। तुम नहीं देख सकती, लेकिन मैं देख सकता हूँ। ठीक है, उसके फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप करने की बात, जब वह वापस आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। माँ यह सब इसलिए कर रही है ताकि तुम और छोटे जिन मिल न सको। माँ की बात मानो, छोटे जिन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखो, उम्र में इतना अंतर है, आर्थिक स्थिति में भी इतना अंतर है। कभी न कभी समस्या आएगी। तुतू 25 साल की हो चुकी है, मैं 48 साल की हो चुकी हूँ। तुम हो ना। तुम्हारे विचार बहुत सही हैं। हमें थोड़ी सी भी गलती करने की इजाजत नहीं देते। क्या तुम अब से हाथ खींच सकती हो? हमारी जिंदगी को और नियंत्रित मत करो, ठीक है? तो तुम मुझसे वादा करो कि छोटे जिन से नहीं मिलोगी।
तो मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मुझे पहले से ही अंदाजा था, यह नानी का काम है। क्या नानी अक्सर ऐसा करती है? हाँ, असल में हमें वांग जोंग की बहुत हमदर्दी है। तुम कह रही हो कि लगभग 50 साल के हो चुके हैं। बाहर जनरल मैनेजर हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। घर पर अपनी माँ के कारण बिल्कुल बेइज्जत हो जाते हैं। नानी वाकई बहुत ताकतवर है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, तुम कहो। छोटे वांग जी को जरा सी भी नाराजगी होती है, मूड खराब हो जाता है। और दादी से गुस्सा नहीं कर सकते तो हम पर ही गुस्सा निकालते हैं और इधर उधर लिखते पढ़ते रहते हैं। इन दिनों मानसिक तैयारी रखो, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले। छोटी पान। आ रही हूँ, आ रही हूँ। छोटी पान, मेरा वो गोल्फ क्लब कहाँ है? पिछली बार तुमने इस्तेमाल किया था, मैंने इसे दुकान में सर्विस के लिए भेज दिया था। मेरे दोस्त को आज इसे उधार लेना है। क्या आपका दोस्त कब इस्तेमाल करना चाहता है? दुकान ने कहा कि कल तक वाला जाएगा। उसे आज दोपहर में ही चाहिए। तो शायद वह अभी आकर ले जाएगा। शायद थोड़ा देर हो जाए। यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट है, उसे नाराज नहीं कर सकते। तुम कुछ उपाय सोचो। मैं अभी दुकान से ले आती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है। आधे घंटे में कर दूंगी। छोटे वांग जी, क्लब आ गया है। तुम वापस आ गए। क्लाइंट ने दूसरी व्यवस्था कर ली है, अब जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मुझे घूर क्यों रहे हो? नहीं, नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। कल रात मेरा एक डिनर है। तुम मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढो। मैं घर पर नेल्स करवाना चाहती हूँ। मुझे एक अच्छी नेल आर्ट स्टोर पता है। क्या मैं आपको वहां ले चलूं? तुम्हारा क्या मतलब है? हर बार जब मैं कुछ मांगती हूँ, तुम मना कर देते हो। मेरी माँ मुझे काफी कंट्रोल करती है, क्या तुम भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? मैं माफ करना। माफी तो जल्दी से मांग लेते हो, 1 घंटे के अंदर। मेरे लिए नेल आर्टिस्ट ले आओ। मैं एक घंटा। 2 3 4 5 6 7 8। डू जी, इमरजेंसी है। क्या तुम 1 घंटे के अंदर मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढ सकती हो? यह बहुत टाइट है, मेरे जाने वाले नेल आर्टिस्ट 2 दिन पहले से बुकिंग लेते हैं। क्या तुम आमतौर पर घर पर ही नेल्स नहीं करती हो? तो फिर तुम ही कोशिश करो ना। मैं मजाक कर रहे हो? मैं तो बस वक्त गुजारने के लिए खेलता हूँ, प्रोफेशन से बहुत दूर हूँ। दूधी, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, बस तुम ही मुझे बचा सकती हो। प्लीज। ये तो बिना तैयारी के काम करवाने जैसा है। ठीक है। थैंक यू दूधी, लव यू। मैं इंतजार करूंगी। मिस्टर वांग, आज मैंने आपके लिए चेरी रेड का चयन किया है। ये बहुत एलिगेंट है और साथ ही थोड़ा प्लेफुल भी है।
देखिए कैसा लगा। ये कलर बहुत अच्छा है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। ये आप पर बहुत सूट करता है। दूदू, तुम हो ना? दादी, ये टेम्परेरी नेल आर्टिस्ट तुम हो ना? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। जिम का वही बॉक्सिंग कोच। ओह हाँ, देखो ना, तुम तो हर काम में माहिर हो। अब जो लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग युवा, वो मैं ही हूं। सच में। नेल आर्ट भी बहुत अच्छा करती हो। देखो वांग यांग बहुत काबिल और डिसीजिव लग रही है ना? माँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, पहले के प्लेन कलर से बहुत बेहतर है। मुझे लगता है ये बहुत नया है। मेरी उम्र के लिए शायद सूट नहीं करता। आपको क्या लगता है? आपने अभी कहा था कि आपको पसंद आया है। ये यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको ठीक कर देती हूँ। आपने ज्यादा क्यूटिकल काट दिया, देखो लाल हो गया है। हिलिए मत, मैं करती हूँ। धीरे धीरे, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? इसमें एसीटोन है क्या? नहीं, मुझे इससे एलर्जी है। नहीं, इसमें एसीटोन नहीं है, देखो ऊपर लिखा है। नहीं, वो विक्रेता झूठ बोल रहा है। एसीटोन फ्री का क्या मतलब है? इसमें जरूर एसीटोन है। मुझे एसीटोन से एलर्जी है। जल्दी ले लो और हटाओ, मैं देखती हूँ। मुझे इसकी गंध से ही एलर्जी हो जाती है। तुम जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। दूरी, अगर मिस्टर वांग को सच में एलर्जी हो गई तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। तुम जल्दी से मेरी दादी के साथ रहो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। यह गंध बहुत बुरी है। मैं देखता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, बस थोड़े सूखे हैं। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में मैं आपके नाखून उतार दूंगा और साथ में आपकी स्किन की केयर भी कर दूंगा। यह भी कर सकते हो। मैं पहले जापान के ब्यूटी काउंटर पर सेल्स करता था। आजमाइए, फिर पता चलेगा। सच में? पहले मैं आपको सीरम लगाऊंगा, फिर आई क्रीम लगाऊंगा। त्वचा की स्थिति और बेहतर होगी। हाँ। मैं हाल ही में, मेरी त्वचा बहुत सूखी है। देखिए, मैं आपके कान के नीचे से लेकर गर्दन तक मसाज करूंगा। इससे डिटॉक्सिफिकेशन होगा और त्वचा निखरेगी। मेरी तकनीक कैसी है? ब्यूटी पार्लर की लड़कियों से बेहतर है। श्री वांग, एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहूँ या नहीं। तो मत कहो। अगर जिंदगी भी इतनी सीधी होती तो अच्छा होता। लेकिन अगर कोई आदमी गायब हो जाए, मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे ब्रेकअप ही क्यों न हो। मैं इसे साफ और स्पष्ट तरीके से करूंगी। तुम यह मत सोचो कि दादी तुम्हें प्यार करती है। तुम किसी और के मामले में दखल देने लगे हो। यह तुम्हारे बारे में नहीं है। माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की भावनाएं कभी न कभी बाहर आनी चाहिए, बजाय इंतजार करने के। एक बार जोखिम उठाओ। ठीक है। मैं कह रहा हूँ, तुम सच में, देखो मैं यहाँ फेशियल कर रहा हूँ। तुम बकबक कर रहे हो, जो कहना चाहिए वो नहीं कह रहे हो। तुम इतने अजीब क्यों हो? तुम्हारा रूप तो बहुत नरम और विनम्र लगता है, लेकिन तुम इतने दखल देने वाले क्यों हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। किसी और के साथ होता, मेरे सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत करता, मैं तुरंत थप्पड़ मार देता। मुझे लगता है कि आप बाहर से बहुत मजबूत और शांत दिखती हैं, लेकिन असल में आपका दिल गर्म और संवेदनशील है। मुझे मेरी जिंदगी सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अपने अहंकार से बंधे मत रहो,
जाओ और जिन को ढूंढो। एक बड़ी लड़ाई हो जाए वो भी इससे बेहतर है। बस बात करना बंद करो, ठीक है? तुम थोड़ा और आराम करो। कृपया ट्रेन नंबर 30,225 के यात्री अपने टिकट पहले से तैयार रखें, प्रत्येक व्यक्ति एक टिकट दाएं हाथ में लेकर। एक्साइओ पैन, तुम क्या कर रहे हो? रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के छूटने में अभी 1.5 घंटा है। मुझे लगता है अभी चले तो समय पर पहुँच जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? स्कूल की तरफ से शिक्षण अभियान के लिए आमतौर पर ट्रेन से जाते हैं। शंघाई से ल्हासा के लिए रोज सिर्फ यही एक ट्रेन है। अभी पीक टाइम है, गाड़ी से जाना हो तो ट्रैफिक जाम है, मेट्रो में भीड़ है। मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर ले चलता हूँ, सबसे तेज रफ्तार है। तुम्हें कैसे पता कि एक्साइओ जिन शिक्षण अभियान पर गए हैं? तुम्हारे डेस्क पर शिक्षकों के तिब्बत शिक्षण अभियान की जानकारी पड़ी थी। अभी मैंने देखा तुम्हारे कमरे के कैलेंडर पर उल्टी गिनती चल रही है। पिछली बार एक्साइओ जिन जो टी शर्ट पहनकर आए थे उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लोगो था। मैंने ऑनलाइन चेक किया इस साल शिक्षण अभियान के लिए जाने वाले शिक्षकों की सूची, तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिन सरनेम का एक मेल टीचर है। मुझे लगता है एक्साइओ जिन को शिक्षण अभियान पर जाने को लेकर बहुत दुविधा थी, लेकिन आप दोनों के बीच हाल ही में रिश्ते में दिक्कत आई। इसी ने आखिरकार उनका फैसला कर दिया। तो एक्साइओ जिन सर गायब होने का नाटक नहीं कर रहे, उन्होंने तिब्बत जाने का फैसला किया है। बॉस वैंग, आपने गलत इंसान से प्यार नहीं किया। एक्साइओ जिन सर बहुत आदर्शवादी हैं और उनमें चमक है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं उनसे विदा लेने। एक्साइओ पैन, तुम क्या कर रहे हो? दादी, एक्साइओ जिन सर तिब्बत 1 साल के लिए जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप यहाँ रुकने की बजाय उन दोनों को ठीक से ब्रेकअप करने दें और अपने पास्ट को एक सही एंडिंग दें। बेतुका है, जाने की इजाजत नहीं है। माफ करना दादी, मैं जानता हूँ मुझे अपने एम्प्लॉयर के बारे में जज करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही दूसरों के रिश्तों के बारे में जज करने का, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रिश्तों से भागने के बजाय उनका सामना ब्रेवली करना चाहिए। बॉस वैंग, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? पागल हो गए हो? मैंने कहा था आज जाने की इजाजत नहीं है। जिंदगी ऐसी ही है, या तो एक बार पागलपन करो या फिर हमेशा पछतावा करो। तुम कौन सा चुनोगे? एक्साइओ पैन, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो फिर वापस मत आना, समझे? एक्साइओ पैन, चलो हम चलते हैं। माफ करना दादी। वांग यांग, बहुत हंडसम है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बस 20 मिनट बचे हैं। क्या अभी भी समय है? क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? समय नहीं है, जल्दी करो, दौड़ो। छोटी पैन, यह रेलवे स्टेशन इतना भीड़ है, कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं भी एक बड़ा बॉस हूँ, कभी ऐसा काम किया है? इतना पागलपन भरा काम। अगर अब नहीं किया तो बूढ़े हो जाओगे। जल्दी दौड़ो। कृपया डोंगचे ट्रेन 3025 के यात्री अपने टिकट पहले से तैयार रखें। हर व्यक्ति एक टिकट दाहिने हाथ में रखें। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक जिनको टिकट चेक करने के लिए आए। एक महिला जिसका नाम वांग यांग है आपको ढूंढ रही है। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक जिनको टिकट चेक करने के लिए आए। एक महिला जिसका नाम वांग यांग है आपको ढूंढ रही है।
यह कितना अजीब है कि तुम यहाँ ऐसी बातें कह रहे हो। शिक्षक जिन, मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। जो कारण है कि मैंने छोटे वांग के साथ अलग होने का फैसला किया, वह एक मजबूरी थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तुम खुलकर सामने आओगे और छोटे वांग से आमने सामने अलविदा कहोगे। हर रिश्ते का अपना एक समय होता है। रिश्ते का खत्म होना कोई गलत बात नहीं है, एक अलविदा कह दो। रिश्ते को एक समाप्ति देना कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटे वांग आज खासकर तुमसे मिलने आई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह तुमसे मिलकर वापस नहीं आने के लिए आई है। वह हमेशा तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारे हर फैसले का। वह सिर्फ तुम्हें बताना चाहती है, वह हमेशा तुमसे प्यार करती है, तुमसे प्यार किया, रोई और बहुत कुछ दिया। वह तुम्हारे सामने बिल्कुल साफ है। ठीक है। छोटे वांग, पैन पैन, तुम यहाँ ऐसी बातें मत कहो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, कितना शर्मिंदगी होगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने कई बार फोन किया है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या वह आएगा? वह नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं, जल्दी चलो। मुझ पर भरोसा करो, वह जरूर आएगा। नहीं आएगा, चलो चलते हैं। यियांग, जिन, सच में नहीं सोचा था कि हम इस तरह के मौके पर मिलेंगे। तुम मैं स्मॉल गोल, तुम सही कह रहे हो। हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ अनादर किया, तुम्हारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मैं तुमसे माफी मांगता हूं और आशा करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। यहां तक कि अगर डेकार्टिस का हार्ट कर्व एक किंवदंती है, लेकिन जब तुम उस पर विश्वास करते हो तो किंवदंती अब किंवदंती नहीं रहती। उसकी एक वास्तविक जिंदगी होती है, एक अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। कृपया सभी आशीर्वाद दें। अपना ख्याल रखना। माफ करना। हालांकि मैं केवल आपके घर में थोड़े समय के लिए रहा, लेकिन मैंने आपकी शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया है। मैं वास्तव में दिल से आपकी प्रशंसा करता हूँ। एक महिला के रूप में मैं विशेष रूप से आपकी सराहना करती हूँ। जीवन भर लड़ते रहने वाले जीवन दृष्टिकोण की आशा है कि कुछ दशकों बाद मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगी, एक उत्साही जीवन शक्ति के साथ। दादी, अलविदा। स्मॉल पैन, तुम रुको। स्मॉल वांग जनरल, मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा। स्मॉल पैन बहुत जिद्दी और हठी है। मालिक के मामलों में बेवजह दखल देती है, कभी कभी अपनी मनमर्जी भी करती है। वह एक सामान्य अच्छी गृहिणी नहीं है, पागलपन भरी, कभी कभी समय की पहचान नहीं करती। लेकिन वह तुम्हें बहादुरी से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है और मुझे भावनात्मक मामलों में बड़ी चुनौतियों के लिए प्रोत्साहित करती है। यह खुद को चुनौती देना नहीं है, यह तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करना है। ठीक है, भले ही यह सबके सामने शर्मिंदा करना हो। स्मॉल पैन आज वांग परिवार के दरवाजे से बाहर जाएगी। वह तुमसे अनुबंध तोड़ देगी। मैं स्मॉल पैन को फिर से नौकरी पर रख सकता हूँ, लेकिन दादी की सहमति चाहिए। तुम इतने साहसी हो कि मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा ले गए और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या तुम दूसरों की राय सुनते हो? सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। सच कहूं तो दादी आप ही हैं इस परिवार की आत्मा का केंद्र। यह परिवार किस दिशा में जाएगा, आपके मार्गदर्शन में ही होगा। मेरी चापलूसी मत करो। तुमने अभी कहा था, लेकिन मतलब यह था कि वांग यांग से पूछो कि क्या वह चाहता है, न कि मैं सहमत हूं या नहीं। क्या? मैं आपकी राय की बहुत परवाह करता हूँ। यह सब बकवास बंद करो।
मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम्हारे अंदर विद्रोह है। सुनो, चाहे किसी ने भी तुम्हें काम पर रखा हो, यह मेरी मर्जी से होगा। तो क्या आप मान गए? श्योपन, तो हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। धन्यवाद दादी, धन्यवाद वांग जूनियर। मैं फिर भी कहना चाहूंगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या ना करें, जब तक आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। कितना नाटकीय है, मैंने कभी इतना नाटकीय मैनेजर नहीं देखा। धाकड़, कभी इतनी धाकड़ बुजुर्ग महिला नहीं देखी। गुड मॉर्निंग दादी। मास्टर, आज जब भी समय मिले बगीचे के फूलों को फिर से काट देना। ठीक है दादी। मैं धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फूलों की देखभाल करना इंसान की तरह ही है। समय पर उन शाखाओं को काट देना चाहिए। वांग यांग, क्या आपने नाश्ता किया? लिन सांग, बाहर आओ, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। माँ, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह मेरा नया ड्राइवर है। लांजी की एजेंसी से लिया गया है। बहुत अच्छा इंसान है। नया है ना? नमस्ते दादी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते, नमस्ते। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह हमारे घर का गोल्ड मैनेजर है, श्योपन। श्योपन जापान में भी रह चुका है। लिन जेन जापान में कई साल रह चुका है, गोल्ड ड्राइवर है। क्या संयोग है। हर साल बहुत सारे चीनी जापान आते जाते हैं, और यहाँ हम दोनों गोल्ड यहाँ आ गए। दुनिया कितनी छोटी है। बस मिलने का समय कम है। हाँ, जल्दी आए, जल्दी चले गए। आपका धन्यवाद। मैं भी। कृपया मेरा भी ख्याल रखें। तुम दोनों की बातें सुनकर अजीब लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों जापान में रह चुके हैं, इसलिए बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, छोटीपन, आज तुम मेरे साथ अस्पताल चलो। ठीक है, मैं आपको सहारा दूंगा। तुम आसमान पर क्यों नहीं चढ़ जाते? मैं नरक में जा ही रहा था। तुम वापस आए हुए लगभग 15 दिन हो गए और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता तो चल ही गया है। वह मैंने लैन जी को फोन किया, तब पता चला। तुम न केवल झूठ बोल रहे हो, बल्कि मेरा पीछा भी कर रहे हो। तुम्हारा अपराध 2 गुना हो गया है, पता है? मत मत मत, इतनी कठोर बातें मत कहो। ये मैंने जो झूठ बोले हैं, वे सब हरे हरे झूठ है, मनुष्य और पशुओं के लिए हानिरहित। पापा क्यों वापस आना चाहते हैं? पहली बात, मुझे डर है कि तुम सुरक्षित नहीं हो। चिंता हो रही है ना? तुम अकेले देश में हो, मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूं? दूसरी बात, पापा ने तुमसे क्यों छुपाया? वो ये है कि मुझे डर था कि तुम मुझे देखते ही भाग जाओगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे देखते ही भागोगे, कूदोगे, गायब हो जाओगे। ये मैं नहीं सुनना चाहता। चलो खुशी से इस बातचीत को समाप्त करें। मत, तुम इसे इस तरह समाप्त करोगे? क्या ये खुशी से होगा, है ना? खुशी की बातचीत तो तुम्हें पहले पापा को एक बड़ा सा गले लगाना चाहिए। मैं नहीं चाहता, इसलिए तुम हाल ही में मुझे फोन कर रहे हो, हकलाते और टालमटोल करते हुए। मैंने सुना है तुमने एक बैकग्राउंड बोर्ड भी बनाया है ना? तुम बहुत अच्छे हो। एक व्यक्ति अगर एक बार झूठ बोलता है तो उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं उसे ढकने के लिए, पता है? ये भी वही बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। तुमने कहा था
कि तुम्हारा वापस आना सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम किसी की नौकरानी बन गए। क्या हुआ? काम में कोई ऊंच नीच नहीं होता। कैसे हो सकता है? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम वाइट कॉलर हो, है ना? मुझे डर था कि तुम ज्यादा सोचोगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें बस एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हो। नहीं, अब तो हम दोनों ये स्थिति भी लगभग समान है। मत हंसो, तुम हमेशा क्यों हंसते हो? तुम्हें लगता है कि हंसने से तुम बच जाओगे। मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। अब हम दोनों स्थिति लगभग समान है। मैं ड्राइवर, तुम आया, है ना? क्यों एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हो? सही है ना? तो मैंने खुशी खुशी तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चलो चोट पहुंचाना बंद करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, पहले मुझे बताओ, तुम लैन जी को कैसे जानते हो? वो भी तुम्हारी वजह से ही है। उस दिन पापा ने तुम्हारा पीछा किया। लैन जी ने सोचा कि मैं गुंडा हूं और मारपीट शुरू कर दी, और फिर हम दोनों मिल गए। लैन जी इतनी बहादुर है तो मैं निश्चिंत हो गया। समय कम है, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब तुम काम करने और पैसे कमाने आए हो और मैं काम करने आया हूँ। क्या कर रहे हो? जारी रखो। तुम नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा? तुम वापस चीन उस झो झीवेई के लिए आए हो, सही है ना? लैन जी ने तुम्हें बताया? उसने बताने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्योंकि हम दोनों वयस्क हैं तो मैं साफ साफ बात करूंगा। मैंने अभी तक झो जीवेई को नहीं ढूंढा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए तुम हमारे रिश्ते के बारे में वांग परिवार को मत बताना, समझे? तुम क्या कर रहे हो? फिर से मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा बेटी, लेकिन अगर वो झो झीवेई के लिए है तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम छोटे हो, थोड़ा धीरे बोलो। मैं उसका नाम लूंगा तो धीरे नहीं बोलूंगा। नहीं, वो इस लायक नहीं है। मैं सिर्फ साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक सही समाप्ति चाहता हूँ। तुम उसके साथ समाप्त करो, यही सबसे सही होगा। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ क्या? तुम उसके बारे में बात करो तो समझ में नहीं आता। क्या तुम्हें मेरे खिलाफ जाना ही है? तुम फिर झूठ बोल रहे हो और झो झीवेई के लिए झूठ बोल रहे हो। दोहरा अपराध। छोटीपन। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। दादी माँ का चेकअप ठीक हुआ? हाँ, सब नॉर्मल है। तुम लोगों की बातचीत तो बड़ी जम रही है। बात किए बिना पता ही नहीं चला। जब बात की तो मालूम चला कि जब मैं जापान में था, उनके रेस्टोरेंट में खाने गया था। अच्छा, क्या संयोग है? बड़ा ही अजीब संयोग है, ये तो किस्मत थी। पहले से जानते थे। चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो घर चलते हैं। दादी माँ, धीरे धीरे चलिए, जल्दी मत कीजिए। देखो कितनी फुर्तीली है। आपको देखकर हमेशा मेरी माँ की याद आ जाती है। सच में? वो जब गुजरी 75 साल की थी, तब तक वो छड़ी के सहारे चलती थी। क्या सच में? आप देखिए अभी भी कितनी तंदुरुस्त है। आज आपकी बहुत मेहनत हुई। नहीं, सीढ़ियों पर ध्यान रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। प्रेसिडेंट वांग को क्या हुआ? कुछ नहीं। पैन प्रेसिडेंट वांग ठीक तो है ना? सच में यकीन नहीं होता, इतनी उम्र हो गई है। इश्क टूटा तो अभी भी इतना दुख हो रहा है। किस उम्र में इश्क टूटे, दुख तो होगा ही। मैंने देखा प्रेसिडेंट वांग का चेहरा फीका पड़ गया है, सांसें भी अस्त व्यस्त है। सच में लगता है जैसे दिल टूट गया है। उनकी ये हालत देखो, अब क्या करें? उन्हें क्या खिलाएं? दिल टूटा है तो बेरुखी की दवा खिलानी चाहिए। अरे यार, तुम सच में ही कमाल के हो। अगर कहीं बिकती भी होती, चाहे जितनी महंगी हो, मैं खरीद कर लाता। वो तो जिन योंग के उपन्यासों में लिखी हुई बात है। लिन सेंग, तुम सच में मजाकिया हो। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बेरुखी की दवा चाहे कहीं नहीं मिलती, पर
मैं बना सकता हूँ। तुम ऐसा न करो कि प्रेसिडेंट वांग को तबीयत और खराब कर दो। मैं तुरंत असर दिखाने की गारंटी तो नहीं दे सकता, पर यह गारंटी देता हूँ कि दिमाग तरोताजा होगा और ताकत वापस आएगी। बकवास बंद करो। आप मेरी बात नहीं मानते। मैं प्रेसिडेंट वांग को एक बनाकर ट्राई करके दिखा सकता हूं, है ना? सच में तुम्हें 1000 बार घूरने का मन कर रहा है। तुम कहीं और होते तो कोई बात नहीं, मान रहे थे। यहाँ भी तुम बिना सोचे समझे बकवास करने लगे। नहीं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुड़ कहाँ है? पता नहीं। मुझे पता है, यहाँ। तुम्हें आखिर चाहिए क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड़ और बाजरे की खीर। ये वांग यांग नहीं है, 50 की हो गई है, मेनोपॉज की उम्र की औरत है। एक खास बात है, मूड स्विंग्स होते हैं, नींद ठीक नहीं आती और ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। गुड़ गर्म होता है, पाचन को ठीक करता है और बाजरा शरीर को पोषण देता है। ये दोनों चीजें उसके लिए सबसे अच्छी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो जहरीली गोली क्या है? तुम देखो, वांग परिवार की औरतें सब खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती है। अगर तुम उन्हें सीधे साधे विज्ञान के बारे में बताओगे तो क्या वे सुनेंगी? उन्हें रहस्यमय बातें बतानी पड़ेंगी। रहस्यवाद से ही उन्हें डराया जा सकता है। अंत में मकसद पूरा हो जाए, बस इतना ही चाहिए, है ना? तुम्हारी बात माने तो क्या जिन के उपन्यास में वह जहरीली गोली ठोस होनी चाहिए? हाँ, तुमने मुझे याद दिला दिया। चलो, थोड़ी देर बाद मैं काले तिल के लड्डू और थोड़ा आटा लेकर उसके लिए कुछ छोटी गोलियां बना दूंगा और अंत में उसे गुड़ और बाजरे की खीर के साथ खिला दूंगा। समस्या हल हो गई। मैंने तो बहुत अच्छा किया है। चाओ बोतोंग ने जो दवाई बनाई थी वो तो अपने शरीर की मिट्टी से बनाई थी और फिर उसे छोटी गोलियां बना दी थी। बस करो, तुम उसे अंदर डाल रहे हो। ठीक है, चलो, कोई समस्या नहीं। तुम दिखने में तो बहुत ईमानदार लगते हो, लेकिन असल में तो बहुत चालाकी से काम करते हो। वरना तुम्हारे अंदर की वो चालाकी किससे आई है ना? क्या तुम ठीक हो? धीरे धीरे। यह खीर बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे पियो। और है क्या? हाँ, और है। लेकिन मिस्टर वांग, आपने 5वीं कटोरी पी ली है। देखो तो, बीमारी से अभी ठीक हुए हो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। लिन सोंग, धन्यवाद। देखो, इतने दिनों के बाद आखिरकार भूख लगी है। मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन आहार चिकित्सा में मेरी अच्छी पकड़ है। चलो, कल से मिस्टर वांग का नाश्ता मैं संभाल लूंगा। क्या सच में? बहुत अच्छा। तुम मेरे लिए एक और कटोरी ले आओ। अभी भी खा रहे हो? ठीक है, आखिरी कटोरा, बिल्कुल आखिरी कटोरा। ठीक है।